हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा से आज हम प्रातःकालीन जो है शिव पुराण का पाठ तीसरे अध्याय में 21वां जो पाठ भाग है वो पढ़ेंगे। 21वें अध्याय में सती शिव सती कियो विहार, पंच बीसायन गए लिया जगत का सार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो ये शिव सती का सुंदर चरित्र सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बनाकर प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विचरते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इसी विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय। शिव सती का हिमालय गमन। सती की प्रार्थना मानकर चले हिमगिरी देवेश। 10 सहस्र वर्षा विधि किया बास अमरेश। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी ना जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे, जिससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य की तो कौन कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिन तक रमण करते रहे। उनको वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए। नमः शिवाय। 23वां अध्याय। शास्त्रों में मोक्षादि वर्णन। भक्ति की महिमा कही। 23वें अध्याय। तत्व मोक्षदायक महा सुनो, सभी मन लाए। ब्रह्मा जी बोले कि एक समय विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ।
इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। हे मुने, शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि हे दाक्षिणायनी महेश्वरी, विज्ञान के परम तत्व है, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, उसके भी दो दो भेद हैं। फिर इनके 6 और इनके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं।